स्त्री थी। वो बढ़िया ऑफिस में जॉब करती थी, रोज बस से अपने घर आती थी और बस से ही घर से ऑफिस जाती थी। उसके पाँव में जरा चोट थी, तो एक दिन अचानक पाँव में चोट लग गई, तो वो लंगड़ाती हुई बस की तरफ, ऑफिस तो जाना था, तो वो लंगड़ाती हुई बस स्टैंड तक पहुंची और लंगड़ाती लंगड़ाती वो बस में चढ़ी। एक सीट मिली, सीट नहीं मिली, वो खड़ी रही। चारों तरफ देखा, बस खचाखच भरी थी और उसके पाँव में बड़ा दर्द था। उसकी इच्छा थी कि कोई मुझे अपनी सीट देता तो अच्छा होता। तभी उसके बाजू में एक महिला मजदूरन, वो माँ मजदूरी करती थी, गारा मिट्टी मजदूरी, वो खड़ी हो गई। वो भी काम पे जा रही थी। वो खड़ी हो गई और कहा, बहन आपके पाँव में दर्द है, आप बैठ जाओ। उसने अपनी सीट दे दी और वो खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद आगे स्टॉप आया तो कुछ यात्री उतर गए, तो बाजू की सीट खाली हुई। तो वो महिला बोली, बहन आओ आप बैठ जाओ। जिसने सीट दी थी उसके लिए उसने कहा, आओ बैठ जाओ। तो उसने देखा कि एक महिला खड़ी है बच्चे को लिए। वो महिला की गोद में बच्चा रो रहा है और उसे सीट की जरूरत थी। तो वो तिहाड़िन मजदूरन माँ, उसने अपनी फिर से सीट उस माँ को दे दी। फिर गाड़ी चली। आगे स्टॉप में फिर एक सीट खाली हुई, तो उसने हाथ रख लिया, बहन आओ ये सीट खाली है। उसने देखा कि एक बुजुर्ग दादा हैं, उनको जरूरत है, उसने उन्हें भेज दिया। फिर गाड़ी चली। अब लगभग यात्री कम होते गए, सबका स्टेशन आता गए, उतरते गए। अब वो दादा भी उतर गए। अब फिर से सीट खाली हुई। अब बस बिल्कुल खाली ही थी, सीट में जितने लोग थे बस उतनी थी, खड़ा कोई नहीं था, बस ये खड़ी थी मजदूरी करने वाली माँ। उस बहन ने बुलाया, बहन सीट खाली है, आओ बैठ जाओ। अब जब देखा उसने कि कोई नहीं है, तब वो जाके बैठ गई। तो उस महिला ने, जिसके पाँव में चोट थी, जिसको पहली बार इसने सीट दी, उसने पूछा, बहन ये बताओ तुम रोज इसी रास्ते से जाती हो? हाँ। उसने कहा, मजदूरी करने वाली माँ बोली, हाँ मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ, इसी बस से जाती हूँ। तो आप ये ऐसा क्यों करती हो अपनी सीट? तब वो मजदूरी करने वाली माँ ने जो जवाब दिया वो सुनने योग्य है। उस माँ ने कहा कि बहन मैं बहुत गरीब हूं, मैं इतनी गरीब हूं कि किसी को पैसे देकर उसकी मदद नहीं कर सकती। मैं किसी को पैसे देकर मदद नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, मैं अपनी सीट देकर तो मदद कर सकती हूं। तो मैं सोचती हूं कि मैं दान नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, पर सीट देकर, ये सीट मुझे घर थोड़ी लेके जाना है, थोड़ी देर की तो यात्रा है। किसी को कष्ट हो रहा हो तो मैं अपनी सीट दे देती हूं, शायद भगवान मेरा यही पुण्य खाते पे लिख लें। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप धन से ही सहयोग करें, आप सहयोग की केवल भावना रखें, आप भलाई का मार्ग अपनाएं। बस जरूरी नहीं है कि पैसों का दान ही दान होता है। आप किसी अंधे को सड़क पार करा दें, ये भी एक पुण्य है। आप किसी का सहारा बन जाएं, ये भी एक, और धन है तो धन से दान करना तो फिर उत्तम है ही। धन नहीं है तो भी आप भलाई करते हैं जो लोगों के साथ, वही आपका पुण्य होता है। और धनवान है तो आप जिस प्रकार की योग्यता है उस प्रकार का आप सहयोग कीजिए, उस प्रकार का दान कीजिए, उस प्रकार का यश प्राप्त कीजिए। संसार हम में और गोपियों में सिर्फ इतना अंतर है कि हम भी रोते हैं, गोपियां भी रोती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम संसार के लिए और संसार के तुच्छ से लोगों के लिए रोते हैं, जबकि गोपियां सिर्फ भगवान के लिए रोती थी, केवल भगवान के लिए रोती थी। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे
कंस को मारा। आज भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोपियां, अपनी यशोदा माँ बहुत याद आई। माँ यशोदा को याद कर करके भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। अपने ग्वाल वालों को, अपनी गैयाओं को याद कर करके रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव जी आए, प्रभु आप रो रहे हैं, क्या हुआ? कह दिया श्याम सुंदर ने, उद्धव उद्धव मोही ब्रज बिसरत ना। उद्धव क्या बताऊं, मोहे ब्रज बिसरता नहीं है, वृंदावन मुझे भूलता नहीं। वो गायों का चराना, वो वंशी का बजाना, वो गोपियों की घर घर जाकर के मक्खन की चोरी करना, वो माँ का डांटना, वो माँ का प्यार करना, लाड़ करना, मक्खन खिलाना, उद्धव मुझे सब याद आता है। क्या बताऊं, चाहता हूं कि भूल जाऊं पर भूलता ही नहीं। उद्धव ने कहा, प्रभु मैं क्या सेवा करूं आपकी? भगवान ने कहा, बस इतना सा काम करो कि आप चले जाओ वृंदावन और मेरी गोपियों को समझाओ। मुझे इसलिए रोना आता है क्योंकि वो रोती हैं, वो नहीं रोएंगी तो रोना भी नहीं आएगा। जाओ समझा दो। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं कि प्रेम ही सार है, इसलिए वो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं। प्रेम के सिवा कुछ जानती नहीं, कुछ मानती नहीं। उद्धव जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मैं समझाऊंगा तो समझ जाएंगी। भगवान बोले, आप ज्ञानी हैं, जरूर समझ जाएंगी। उद्धव ने कहा, ये बताओ आपकी गोपियां कितना पढ़ी हैं, क्या पढ़ रखा है उन्होंने? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव वैसे तो गोपियां किसी स्कूल नहीं, कोई स्कूल में कभी नहीं गईं, अनपढ़ हैं। उद्धव जी हंसे। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। उद्धव जी को हंसी आई। हंसी क्यों आई? ये सुनकर कि गोपियां अनपढ़ हैं। अच्छा, पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ों को देखकर हंसता है। पर मुझे आप एक बात बताओ, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि भगवान से प्रेम ना करे और अनपढ़ व्यक्ति भगवान से अत्यधिक प्रेम करके रोए
भगवान की याद में, तो आपके हिसाब से कौन ठीक है, पढ़ा लिखा या अनपढ़? अरे पढ़ाई लिखाई भी तब सफल है जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। यदि प्रेम हो गया तब तो आपकी पढ़ाई लिखाई सार्थक है, और यदि प्रेम नहीं हुआ तो उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं। सरस्वती, जिसके पास विद्या है, पढ़ाई लिखाई है, टैलेंट, विद्या, विद्या अर्थात सरस्वती। कहते हैं लड़की का विवाह ना होना, जब तक विवाह ना हो तब तक उसे सौभाग्यवती नहीं कहते। विवाह के बाद ही ये आशीर्वाद मिलता है, सौभाग्यवती भव। लड़की कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुशील और संस्कारी हो, पर बिना विवाह के वो सौभाग्यवती नहीं मानी जाएगी। सौभाग्यवती तब होती है जब उसके मांग में सिंदूर और गले पे मंगलसूत्र हो। उसी तरह आप कितने भी विद्वान हो, पर आपकी विद्या जब तक भगवान श्री कृष्ण से विवाही ना जाए तब तक आपकी विद्या सौभाग्यवती नहीं होती, विद्या फलदायी नहीं होती। अरे विद्या तब फलदायी होती है जब वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली बन जाए। विद्या जब भगवान से प्रेम करने वाली हो जाती है। कोई विद्वान है, कहे कि मैं बड़ा विद्वान हूं, पर तुम विद्वान तो हो, क्या भगवान से प्रेम करते हो? नहीं करते हो। एक लड़की बहुत विद्वान है, पढ़ी लिखी है, पर वो अपने पति से बिल्कुल प्रेम नहीं करती, तो उसकी पढ़ाई का, लिखाई का, उसकी सफलता का क्या अर्थ निकला? एक पत्नी का धर्म है पति की सेवा और पति से प्रेम। एक पुरुष का धर्म है पत्नी और परिवार का पालन। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सीधी बात यह है कि स्त्री का प्रेम पति से ना हुआ तो उसके जीवन का अर्थ क्या है? ज्ञानी का प्रेम भगवान के चरणों में ना हुआ तो उस ज्ञान का अर्थ क्या है? इसलिए गोपियां कहती हैं, कहा उद्धव ने हंस कर मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां बार बार कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। यदि प्रेम है तो आप सफल हैं, और प्रेम नहीं, संसार से क्या प्रेम करते हो? गोपियां कहती हैं प्रेम करो तो भगवान से। प्रेम करने योग्य कौन है? भगवान ही प्रेम करने योग्य हैं। देखो, प्रेम तो प्रेम ही होता है। जब वो प्रेम पत्नी से होता है ना, तो वो काम बन जाता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करे तो लोग क्या कहते हैं? बड़ा कामी है। देखो, प्रेम पत्नी से हुआ तो वो प्रेम काम बन गया। प्रेम यदि पैसों से हुआ तो लोभ बन गया, कहते हैं बड़ा लोभी है। प्रेम यदि पत्नी से हुआ तो काम बन गया, पैसों से हुआ तो लोभ बन गया। और यदि प्रेम बच्चों से हुआ तो ममता बन गई। कहते हैं बच्चों से बड़ी ममता है, बड़ा मोह है ना।
यदि बच्चों से प्रेम हुआ तो ममता, वो प्रेम ममता बन गया। और प्रेम यदि खुद के शरीर से हो गया तो प्रेम मोह बन जाता है। मोह बड़ा, कहते हैं ना, व्यक्ति बड़ा मोह में उलझा है, मतलब उलझ गया संसार में, अपने आप में। प्रेम यदि स्वयं से हो जाए, शरीर से हो जाए तो मोह बन जाता है। और सोचो, वही प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम तो प्रेम है। आकाश से जब पानी गिरता है तो पानी तो बिल्कुल पानी ही होता है, बिल्कुल एक सा। पर वही पानी की बूंद जब गंगा में गिरती है तो पानी की बूंद गंगा, और नाले में गिरती है तो नाला। और याद रखिएगा, जब पानी की बूंद, स्वाति नक्षत्र का पानी जब गिरता है समुद्र में, सीपी में, तो वही पानी की बूंद सीपी में गिरे तो मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का पानी सर्प भी पीता है। वही पानी यदि सर्प के मुख में चला जाए तो वो जहर बन जाता है। पानी वही है, पात्र बदल गया। पानी वही है, पानी तो बारिश का है, पर सीपी को मिला तो मोती बन गया वही पानी, और सर्प को मिला तो जहर बन गया वही पानी। पानी तो पानी है, पात्र बदलते गए। उसी प्रकार प्रेम तो प्रेम है। पत्नी से करोगे तो वासना हो जाएगी, काम हो जाएगा। बच्चों से करोगे तो ममता हो जाएगा वो प्रेम। पैसों से करोगे तो लोभ हो जाएगा वो प्रेम। शरीर से करोगे तो मोह हो जाएगा वो प्रेम। और भगवान से करोगे तो भक्ति हो जाएगा वो प्रेम। प्रेम प्रेम ही है, पर पात्र बदलते गए तो उसकी स्थिति बदलती गई। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको प्रेम किससे करना है। आप अपने प्रेम को वासना बनाना चाहते हैं तो संसार से प्रेम कीजिए, और अपने प्रेम को भक्ति बनाना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम कीजिए। हम ये नहीं कहते कि संसार के लोगों को प्रेम ना कीजिए, कीजिए। 100 में से 90% प्रेम भगवान से करो और 10% संसार के लोगों को दे दो, बांट दो। हम तो कहते हैं 100 की 100% प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों की, संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। संसार के लोग तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं समझते। अरे संसार के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, वो भी इसलिए कि तुम कमाते हो। तुम कमाना बंद कर दो, दुत्कारने लगेंगे लोग। आज कमाते हो, सहारा हो, तो लोग सिर पे बिठाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं। कोई प्रेम नहीं करता तुमसे। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे पैसे से जगत को प्रेम है। प्रेम भगवान से करो। संसार प्रेम के योग्य नहीं है। संसार बड़ा ठग है, तुम्हारा यूज करना जानता है बस। इससे ज्यादा संसार की स्थिति कुछ नहीं है। एक बात बताओ, पति मरता है तो पत्नी रोती है, पति मर जाए तो पत्नी रोती है। जरा पूछो कि पत्नी क्यों रोती है? पत्नी कभी इसलिए नहीं रोती कि मेरा पति मर गया। पत्नी हमेशा इसलिए रोती है कि अब इनके बाद मेरा पालन कौन करेगा। मतलब चिंता मरने के बाद मरने वाले की चिंता नहीं है, अपने पालन की चिंता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब तुम्हारे मरने का कोई गम नहीं है। तुम चले गए तो तुम्हारे बाद उनका क्या होगा, इसलिए जमाना रोता है। और तुमको लगता पत्नी रो रही है। पत्नी इसलिए नहीं रो रही है कि तुम चले गए, पत्नी इसलिए रो रही है कि तुम्हारे जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। वो अपने स्वार्थ के कारण रोती है। बेटा मर गया तो माँ रोती है। माँ इसलिए नहीं रोती कि बेटा मर गया, बल्कि माँ इसलिए रोती है कि मेरे बेटा मर गया, अब मुझे बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, कौन सहारा देगा। मतलब सबके रोने के पीछे स्वयं का अपना अपना स्वार्थ है। सच्ची कहता हूँ, बात सत्य है पर कड़वी है। सारी दुनिया केवल स्वार्थी है। कोई नहीं रोता तुम्हारे लिए। तुम आज मर जाओ, क्या पड़ी है किसको। जमाना अपने स्वार्थ के लिए रोता है।
बेटा मर जाए तो बाप इसलिए रोता है मेरा सहारा कौन बनेगा, और बाप मर जाए तो बेटा इसलिए रोता है कि मुझे कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। सारी दुनिया अपने स्वार्थ से रोती है और हमें ये लगता रहा हमारे लिए रो रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं। इसलिए कहता हूं संसार में प्रेम ना बांटो, प्रेम भगवान से करो। संसार को स्वार्थ है पैसों का, पैसे देते रहो देते रहो देते रहो। ये संसार के लोग पैसे से खुश रहते हैं, ये संसार के लोग हैं केवल स्वार्थ करना जानते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थी हैं, केवल स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं, अपना अपना केवल स्वार्थ। इसलिए बहकावे में ना जाना संसार के, सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में कीजिए। भगवान से लव इज गॉड, गॉड इज लव। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम भगवान से कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अपनी जिम्मेदारियां ना निभाओ, जिम्मेदार बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारियां बराबर निभानी चाहिए, पर बाहर से जिम्मेदारियां निभाओ, कर्म करते रहो, पर अंदर से प्रेम भगवान में ही रहे। आप केवल प्यार भगवान से करें, बाहर से आप सारी जिम्मेदारियां निभाइए, क्योंकि संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। तुम जबरदस्ती अपना प्रेम जैसा हीरा इन संसार के लोगों को देकर बर्बाद करते हो। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है, और वो भी इसलिए कि कमाते हो। इसलिए एक माँ के दो बेटे होते हैं। जो बेटा ज्यादा कमाता है ना, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। जो बेटा कम कमा, माँ भी स्वार्थी होती है। जो बेटा ज्यादा कमाता है, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। मेरा बेटा ले हलवा बना के खवाती है, ले ले। वो कमाता नहीं है तो बासी रोटी पकड़ा देती है, खा, इसी लायक है तू निठल्ला बैठा रहता घर में। कोई नहीं करता प्यार। तुम्हें लगता है प्यार प्यार प्यार, कहां तुम अपना प्यार संसार में लुटा रहे हो। ये संसार के लोग तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं, तुम्हारे प्यार को रौंद कर मिट्टी में मिला देंगे। कान खोल कर सुन लो, भगवान से प्रेम कर लेना कल्याण। मीराबाई ने प्रेम किया भगवान से, आज तक अमर है। मैं भी चाहता हूं कि मीरा जैसी गति मेरी हो जाए। अमर हो गई वो भगवान। नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करके अमर हो गए, और तुम लोग अभी बेटा बेटी नाती पोता पत्नी और पति से प्यार करने में लगे हो। तुम्हारे जैसे कितने मर गए संसार में आकर, संसार के लोगों से प्यार करते करते। अपनी बर्बादी अपने हाथ से लिख रहे हो। प्रेम केवल गोविंद से करो, जगत के पालनहार से प्रेम करो, अमर हो जाओगे। उससे प्यार कर लोगे तो। तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अंत में उस पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यार हमसे करते हो, इतना प्यार राम से करते, भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के सुवचन को गुरु मंत्र मान लिया, और उस दिन से भगवान से जितना प्रेम पत्नी से था, बस थोड़ा सा टर्न कर दिया, वो प्रेम भगवान से हो गया। जितना प्रेम तुम संसार के लोगों से करते हो, इतना प्रेम भगवान से करना सीख लो। भगवान ही प्रेम का मूल्य दे सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। पत्नी है सो पत्नी का पालन करो, पुत्र है सो पुत्र का देख रेख रक्षण करो, सब करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब दो संस्कार इत्यादि, पर भीतर से भगवान के हो जाओ, भीतर से कृष्ण के बने रहो। अरे भाई, संसार से व्यवहार कैसा हो? सुनो, आपने कभी फ्लाइट में यात्रा की है? फ्लाइट में जब आप बैठते हैं ना, उड़ती है फ्लाइट, एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो वहां एरोप्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं, काम करने वाले, कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। आप बुलाइए, वहां एक बटन होती है, उसको दबा दीजिए ना तो तुरंत मैडम आती है, सर क्या चाहिए, सर बताएं क्या चाहिए। आप कहोगे पानी चाहिए, तुरंत पानी लाके देगी। आप कहोगे हमें बिस्किट चाहिए, बिस्किट। आप कहेंगे तुरंत कॉफी चाहिए, कॉफी। आप कहेंगे चाय, चाय। आप बटन दबाइए, इशारा कीजिए, लोग आएंगे, आपके पास आएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे।
पर कितनी देर? जब तक फ्लाइट उड़ रही है। फ्लाइट लैंड कर जाती है, जब उतर जाती है तो वो आपकी सेवा करते हैं पर आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप सिर्फ 2 घंटे के मेहमान हैं। जैसे व्यवहार उन लोग करते हैं, जैसे आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, बड़ी होटलों में जाएंगे ना, तो वहां आपका सामान उठाने वाले लोग होंगे। सर आइए आइए, सामान उठाएंगे, सामान धरेंगे। सर क्या चाहिए? समोसा, ये समोसा। पकोड़े, ये पकोड़े। पराठे, ये पराठे। जो बोलोगे सब आएगा। आपकी खूब सेवा होगी, पर याद रखना, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं ना, वो आपकी सेवा करते हैं पर आपसे प्रेम नहीं करते। हाँ या ना? वो आपकी सेवा बराबर करेंगे, आपके सिर पे दर्द है मालिश भी करेंगे, पाँव में तेल भी लगाएंगे, पर आपसे प्रेम नहीं करेंगे। बस इन लोगों से सीखो, इन लोगों से ये सीखो कि आप भी संसार की सारी सेवा करो, पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, माता की, पिता की, जो कहते हैं सब करो, सबकी इच्छाएं पूरी करो, पर प्रेम मत करो इनसे। प्रेम भगवान से करो, भगवान से प्रेम करोगे कल्याण होगा। ये जान लो कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। अपने तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। केवल कृष्ण मेरे हैं, बस इनके सिवा कोई मेरा नहीं है। इसलिए तो गोपियां गा रही हैं, गोपियां कह रही हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं। भगवान से प्रेम गोपियां करती हैं। उद्धव जी कहते हैं, अच्छा मैं जाता हूं। आज उद्धव जी ज्ञानी हैं और आज ज्ञानी प्रेमियों के पास चले गए। उद्धव को लग रहा है मैं ज्ञानी हूं, मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कोई नहीं है। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, सुलझाए तो दुपट्टा फट गया। पूछा गया क्यों? कांटो तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। हाँ, क्यों फाड़ दिया? कांटों ने कहा, तुम ज्ञान की पोथी लेकर आए हो और जैसे हमने तुम्हारा दुपट्टा फाड़ा है, हमारी गोपियां तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ देंगी, क्योंकि ये ज्ञान की नहीं, ये तो प्रेम की नगरी है। ये वृंदावन ज्ञान की नगरी नहीं है। यहां ज्ञानी नहीं, यहां प्रेमी रहते हैं, प्रेमी। और सबसे बड़ा प्रेम ही ज्ञान है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ही ज्ञान है। और ज्ञान होकर भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ तो वो ज्ञानी नहीं, वो मूर्खता है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है जो ज्ञान भक्ति के बिना, प्रेम के बिना हो। मैं बहुत ज्ञानी हूं पर प्रेम ना करूं भगवान के श्री चरणों में, तो मेरे ज्ञान का क्या अर्थ है? इसलिए
केवल प्रेम कीजिए, केवल प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बताइए माता शबरी ने कौन सा पाठ पढ़ा था, कौन सी विद्या पढ़ी थी? क्या माता शबरी कोई विद्वान थी? क्या वेद पुराण पढ़ना जानती थी? अरे माता शबरी ज्ञानी नहीं थी, माता शबरी प्रेमी थी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम भगवान से करती थी माता शबरी, और प्रेम किया। जवानी गुजर गई इंतजार में, भगवान का इंतजार कर रही हैं। कब आएंगे मेरे राम, आँखों को इंतजार है। सरकार आपका। कौआ डाल पर बैठता तो बोलती माता शबरी, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे, तो कौआ से क्यों पूछ रही हो? बोले कौआ ऊपर बैठा है, ऊपर बैठकर दूर तक देख सकता है। राम जी आ रहे होंगे तो मुझे सूचना देगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। तब शबरी कहती, जब राम जी का कोई संदेशा नहीं मिला तो शबरी उदास होकर बैठी, और माता शबरी कह रही हैं, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? बोले राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे। जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे, और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। माता शबरी इंतजार रोज झाड़ू लगाती, बस आंखें भी अरे बुढ़ापे में कम दिखता है। शबरी रोती, हे राम आ जाओ, मेरी आंखों में दिखना बंद हुआ और तब आए तो मैं आपको कैसे देखूंगी। आंखों की रोशनी जा रही है राम, आ जाओ। कहीं आंखों ने देखना छोड़ दिया और तब आए तो मैं कैसे देखूंगी राम, आ जाओ। आंखों को इंतजार है, सरकार आपका। भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर जब उद्धव जी गए तो उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, माँ यशोदा से मिले। माँ यशोदा ने देखा, अरे मेरा कृष्ण आया है।
उद्धव ने कहा मां मैं कृष्ण नहीं, मैं उनका मित्र उद्धव हूं। बताओ उद्धव बेटा, क्या मेरा कृष्ण निर्दयी हो गया है? क्या उसे अपनी मां की तनिक भी याद नहीं आती? उद्धव पूछ लेना अपने कृष्ण से, मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण वो मुझे छोड़कर चला गया? उद्धव तुम जानती हो मैं जिंदा क्यों हूं? उद्धव ने कहा मां मैं नहीं जानता। मां यशोदा ने कहा बेटा, उसने जाते वक्त कहा था कि मां मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। मैं अभी तक इसलिए नहीं मरी उद्धव कि मैं मर गई और मेरा कृष्ण 2 दिन बाद आया तो फिर वो मां कहकर किसे पुकारेगा? माखन मांगेगा सो कौन देगा? इसलिए मैं अभी तक मरी नहीं हूं। उद्धव बस तू इतना बता दे कि वो आएगा कि नहीं। यदि नहीं आए सो मैं शरीर छोड़ दूं, जीकर क्या करूंगी? अब तो हमारा ये शरीर हमें भार लगने लगा है। कृष्ण के बिना ये जीवन भार है। जैसे जब पति होता है ना तो स्त्री का श्रृंगार श्रृंगार होता है। पति है तो उसके मांग में सिंदूर भी अच्छा लगता है, गले में बढ़िया हार भी अच्छा लगता है, बाजूबंद भी और चूड़ियां भी अच्छी लगती हैं। पर जब पति चला जाता है संसार छोड़कर तो पतिव्रता नारी जो होती है वो श्रृंगार नहीं करती। किसी ने पूछा क्यों? कल तक तो बहुत सज धज के खड़ी रहती थी, आज पति नहीं है तो श्रृंगार क्यों नहीं किया? उस स्त्री ने कहा जब पति था तो श्रृंगार शोभनीय थे। वो आभूषण पहनकर मैं और भी सुंदर लगती थी, पर जब से पति गए हैं तो वो आभूषण मेरे लिए अब तो केवल भार बन गए। वो आभूषण मेरे लिए केवल भार बन गए हैं। जैसे पति के जाने के बाद आभूषण भार हो जाते हैं, उसी के प्रकार भगवान के प्रेम के बिना ये शरीर एक भार है। आपने भगवान से प्रेम नहीं किया तो आपका शरीर एक बोझा है जो ढो रहे हो व्यर्थ का। भार मत ढोइए। इस शरीर से, इस बुद्धि से, इस मन से भगवान से प्रीति कर लीजिए, भगवान से नाता जोड़ लीजिए। उद्धव जी कह रहे हैं मां मरना मत। वो कह के गए हैं तो आएंगे, ये कहकर उद्धव जी वहां से चले। गोपियों ने भी यही कहा कि कहा था आऊंगा, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। एक सखी रोने लगी, सुनो कह के गए थे श्याम सुंदर आऊंगा, 2 दिन का कहा था, आज तो वर्षों बीत गए, अभी तक नहीं आए। तो दूसरी बोली आएगा कहा था, तू धैर्य रख। दूसरी सखी ने कह दिया आशा रख पगली आएंगे। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है।
जब गोपियों ने कहा ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी। जब गोपियों का ये प्रेम उद्धव ने देखा तो उद्धव ने कहा गोपियों, हम तुम्हें ज्ञान की बात बताते हैं, उस ज्ञान पर चलो, तुम्हारा दुख जरा कम होगा। तब गोपियों ने उद्धव से कह दिया हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। आए थे ज्ञान समझाने, गोपियों ने प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया, उद्धव जी चारों कोने चित्त हो गए। ब्रज रज में लौटने लगे, ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण।
जी व्रज रज में लौटने लगे, राधा रानी के चरणों की रज माथे पे सजाया। आज उद्धव को ज्ञान बहुत मिला, पर आज प्रेम का जब तत्व समझ में आया, तब उद्धव जी को अपना ज्ञान फीका सा समझ में आया। वृंदावन गए, वो मथुरा गए, कन्हैया का हाथ पकड़ के कहा, कन्हैया असली प्रेमी गोपियां आपकी वृंदावन रहती हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? हाथ पकड़ कर ले जाने लगे। तब श्याम सुंदर के हृदय में सारे ब्रजमंडल का भगवान ने दर्शन कराया। उद्धव का अज्ञान मिट गया। उद्धव ने कृष्ण को और वृंदावन को दो समझ रखा था, जबकि वृंदावन ही कृष्ण है और कृष्ण ही वृंदावन। भगवान का हृदय श्रीधाम वृंदावन है, इसलिए इस धरती पे रहना सबसे उत्तम है। प्रिय भक्तों, उद्धव जी को लेकर भगवान द्वारिका गए, जहां रुक्मणी से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से, भगवान के प्रथम पुत्र हुए। हाँ, श्री भगवान नीरे गारे सा। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र का नाम हुआ है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का विवाह सम्रासुर को मारने के लिए रति से हुआ और सम्रासुर को मार के आप आए हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं और आपने तो बस एक ही विवाह की चर्चा की। हाँ, तो कहा सुनो, हम आपसे आगे के विवाह की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करेंगे सुनिए। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जामवंत की जो बेटी है, कैसे इनसे विवाह हुआ बताओ? तब कहा कि जामवंत जी त्रेता युग वाले जामवंत हैं। इन्होंने भगवान राम से कहा मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा मैं एक पत्नी व्रता हूं, अगले जन्म में करूंगा। वही जामवंत की बेटी इस जन्म में भगवान से दूसरा विवाह करती हैं। अच्छा, जामवंत जी से भगवान जामवंत जी तक पहुंचे कैसे? तो जामवंत तक पहुंचने तक की भी एक कथा है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। भगवान सूर्य के एक परम भक्त रहा करते थे द्वारिका में। सूर्य भगवान ने उन्हें दिव्य मणि प्रदान की, जो 100 किलो सोना लगभग रोज देती थी। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इतना सोने का क्या करेंगे? आप ये मणि राज खजाने में जमा करेंगे तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। ठीक है, हम इसे जमा कर देंगे। भगवान ने कहा जमा कर दो। सत्राजित जी ने ना हाँ करी ना तुरंत उठकर चले गए।
भगवान को लगा इनका मन नहीं है देने का। अच्छा, जीव मात्र की यही विडंबना है कि भगवान जब उसे देते हैं तो वो सब ले लेता है पर वापस नहीं करता, बहुत रोता है, बहुत रोता है। अच्छा ये बताओ, ये वस्तु हमने आपको दे दी, कहा कि 10 साल तक अपने पास रखना, जब हम वापस मांगे सो आप दे देना, तो आपका फर्ज क्या है कि इसे आप रखें, जब हम मांगे सो आप वापस कर दें, यही तो आपका फर्ज है। परंतु एक व्यक्ति को हमने ये वस्तु दी, 10 साल बाद मांगा सो बोले महाराज जी अब वो हमारी है, हम कैसे दें, बड़ा प्रेम करते हैं उस वस्तु से। यही दुर्दशा जीव की है। भगवान हमें बेटा बेटी पद प्रतिष्ठा देते हैं 10 साल 20 साल 25 50 साल 100 साल के लिए, पर जब भगवान अपनी वस्तु वापस मांगते हैं, बेटा किसने दिया? भगवान ने। बेटी किसने दी? भगवान ने। पत्नी और पति किसने दिया? भगवान ने। जब भगवान अपनी वस्तु वापस मांगते हैं, चलो पति वापस करो, पत्नी वापस करो, बेटा वापस करो, लोग रोते हैं हमारा पति चला गया, पत्नी चली गई, बेटा चला गया। क्यों रोते हो आप? क्या ये सब चीजें आपकी थी? आपकी थी नहीं, बस आपने अपना मान रखा था। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, अपना मोह संसार से हटाओ। कल को यही आपका मोह आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये जो आप जमाने भर से प्यार करते फिरते हो ना, इतने रिश्तेदार बनाते फिरते हो, यही जाल आपको उलझा देगा। जैसे मकड़ी का जाल कीट पतंगों को फंसाकर मार डालता है, यही मोह का जाल है। ये मेरा, ये मेरा, ये सब फंस जाता है, व्यक्ति उलझ जाता है, फिर निकल नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित जी से मणि मांगी, नहीं दी। प्रहन कर मणि एक दिन उसका भाई प्रसन्न जंगल गया, जंगल में एक शेर ने मार डाला। शेर को मारकर जामवंत जी ने मणि ले जाकर अपनी बेटी को दे दी। भगवान को झूठा कलंक लगा। सत्यजित ने कहा मैंने, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, शायद मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया, कलंक। हाँ, भगवान को कलंक क्यों लगा? कहते हैं गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को जो देखता है सो कलंक लगता ही है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को ना देखा जाए तो अच्छा है। यदि देख लिया है तो भागवत जी सुन लो, उसमें भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लो, अपने आप उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान को कलंक लगा झूठा कि मुझे चोरी लगा दी। अच्छा, कलंक क्यों लगा? ये बात रामचरितमानस में लिखी है। जो आपन चाहे कल्याण, सो जसो सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलारे गुसाई, तजऊं चौथ के चंद्र की नाई। जो आपन चाहे कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को बिल्कुल ना देखे। देखिए, हमारे शास्त्र ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि किसी भी हाल में आप अपने चरित्र को बिगाड़िए मत। किसी भी स्थिति में आप अपने चरित्र का
ध्यान रखिए, अरे धन चला गया तो धन वापस आ सकता है, परंतु चरित्र बिगड़ गया फिर चरित्र वापस आने वाला, इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करो। और चरित्र बचेगा कैसे? संस्कारों से। जो व्यक्ति संस्कारवान होता है वह अपना चरित्र बचा लेता है। और मैं कहता हूं, आप मत बचाओ अपना चरित्र, आप तो भगवान से कहो कि हे नाथ, आप मेरे चरित्र की रक्षा कीजिए। मैं असमर्थ हूं क्योंकि मेरी इंद्रियां मुझे बहुत तंग करती हैं, बहुत परेशान करती हैं, मुझे मेरी वासनाएं दिन रात परेशान करती हैं। हे नाथ, यदि इन्हें शांत कोई कर सकता है तो आप इन्हें शांत कीजिए। आप भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मेरे चरित्र की रक्षा कीजिए। भगवान ही सबका चरित्र बचाते हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।